अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर अजीज़ मैसूर की मुतअद्दिद खूबियों में एक बड़ी खूबी यहाँ के रहने वालों का जज्बा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी हर खैर के कामों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, जिसकी मिसालों का वक्तन फ़वक्तन मुशाहिदा होता रहता है। ऐसे ही एक खैर के काम का तस्करा, उसकी सराहना नेज़ उससे मुताल्लिक़ शरई अहकाम बयान किए जा रहे हैं ताकि इस नई सहूलत से फ़ायदा उठाने में अफराद व तफरीत हो और शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी से महफूज रहे। शहर मैसूर का रुखबा और आबादी बढ़ जाने की वजह से चंद सालों से इस बात की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि दूर दराज के इलाकों से जनाजे को कंधा देते हुए कब्रस्तान लाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। लिहाजा उसके लिए मखसूस बनावट की गाड़ी का नज़्म हो जाए तो जनाजा एहतराम के साथ कब्रस्तान लाया जा सके, क्योंकि आम बनावट की गाड़ियों में जनाजा लाने से जनाजे की बेहुरमती का अंदेशा होता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस खिदमत के लिए स्टार इंडिया फाउंडेशन के बानी अली जनाब यस स्टार शफी साहब को कबूल फरमा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार शफी की जानिब से ऐसी ही मखसूस बनावट की एक गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और बिल्कुल मुफ्त में अवाम के लिए मुहैया कराई जाएगी। ताज़ा इतला के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी की जानिब से भी इसी तरह की एक गाड़ी का नज़्म किया जा रहा है और इसे अवाम के लिए मुफ्त मुहैया करवाने की बात कही गई है। अल्लाह ताला उन सब की खिदमात को कबूल फरमाए, उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए और इस्तिकामत के साथ इस खिदमत पर जमाए रखे। आमीन। मरहूमीन को मस्जिद से कब्रस्तान तक पहुंचाने के लिए मुफ्त सवारी लॉन्च के दौरान एक जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें बहुत सारे सियासी कायदीन, बिलखुसूस साबिक़ रुकन असम्बली वासु साहब और साबिक़ मेयर और कारपोरेटर अयूब खान साहब और मुशारती वफ़ कमेटी के चेयरमैन अली जनाब गयास पाशा उर्फ अकरम साहब और मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और दीगर अमायदीन शहर मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं इन सब का इस पर क्या कहना है। ये खड़ा था अफसर, ये खड़ा अच्छा, वो खड़ा अच्छा, ये अच्छा, ये पीछे का डोर खोल रहा है, अंदर से दो लागे फोटो लगे चढ़े थे बुला पीछे नहीं ऊपर चढ़ा डोर खोल आज जिस तरह स्टार इंडिया फाउंडेशन की जानिब से मैयत को मस्जिद से लेकर कब्रस्तान तक जाने की जो सहूलियात मुहैया कराई रही हैं और इसमें जो है बहुत सारे गुरबा इसको लेकर बहुत अफसोसदा हैं, तकलीफदा हैं कि किस तरह जो है मैयत को मस्जिद से कब्रस्तान तक ले जा सके। इस सहूलियात के बारे में आप क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तारीख़ शहर मैसूर इससे पहले भी स्टार इंडस्ट्रीज़ के जानिब से इसी तरीके की एक गाड़ी का इंतज़ाम गुज़िश्ता 5 साल मैयत को है ना कब्रस्तान तक पहुंचाने का काम मुसलसल करता आया है। 5 साल के बाद, क्योंकि पहली जो गाड़ी थी वो 5 साल इस्तेमाल होने के बाद फिर उसे बदला कर नई गाड़ी आज हमारे स्टार इंडिया फाउंडेशन के एक नाम से है ना एक तंजीम कायम करने के बाद इस चीज़ को है ना आवाम के सहूलियत के लिए आज वफ़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शहर मैसूर में तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे काम भी अंजाम दिया है जिससे लोगों को बहुत सारी सहूलतें, क्योंकि ज़िंदगी की खिदमत करना, उसके मसाइल को दूर करना
इसका अजर जो शख्स हमारे खिदमत ले रहा वो दे सकता है या नहीं दे सकता, वो बात तलादा है। लेकिन इस्लामी तहजीब में मुर्दों की खिदमत करना, इसका अजर अल्लाह की जानिब से है ना, बाकायदा है ना, जो इंसान इसमें खिदमत के मंसूबे को लेकर काम कर रहा है, चाहे वो मांगे या ना मांगे, अल्लाह उसका अजर देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के दौर में शहर मैसूर में हमारे जितने भी कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तान से जुड़े हुए जितने भी कमेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिस तरीके से काम दिया है, अंजाम दिया है, ये बाकायदा और लोगों के लिए एक मिसाल है। शहर मैसूर में हमने जब जेसीबी से लाकर है ना मौता को मदफून करने का सिलसिला जारी हुआ, तो और ख़बरों को का लिहाज रखते हुए हमने इसके लिए एक बाकायदा एक अलग से जगह तय कर किया। ये जगह पूर्ण होने के बाद ऊटी रोड के कब्रिस्तान में हमने शुरू किया। रफ्ता रफ्ता फिर है ना उनके ख़ानदान वाले जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे है ना ये करने का भी मौका दिया है। आज बाकायदा दीन के दायरे में मुर्दों को तफदीन करने के काम में ये जो शौक़ हमारे नौजवानों में और हमारे साथ जुड़कर काम करने वाले में जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये बाकायदा अल्लाह की एक सबसे बड़ी देन शहर मैसूर के लिए है। सर खुसूसन इस तरह नौजवान स्टार शफी साहब ने ज़ाती पैसों से जो है इसको लगाया है, इसी तरह नौजवानों को जो है आकर बहुत सारे ऐसे समाजी काम हमारे इसमें किस तरह हिस्सा लेने आप जो है अपील करें? देखिए, मैं यूँ कहूँगा कि लोगों को शिकायतें हैं, लोगों के सामने मसाइल हैं, हुकूमतें जिस तरीके से निशानदगी कर कर तकलीफ़ दे रही है, इन बातों को हम है ना बार बार जाहिर करते हैं। लेकिन जब खिदमत का सिलसिला आता है तो काम करने वाले को काम करने भी नहीं देते, और काम करने वाले की तनखी करना ये हमारे में आम होता जा रहा है। और ख़ास तौर से जहाँ पैसों को लगाना पड़ता है, पैसों को लगाने के लिए भी मैं दानिश्वर लोगों से भी ये कहूँगा कि ऐसे तंजीमों के साथ अगर हाथ जोड़कर काम करें तो उनके देने को भी अल्लाह कबूलेगा और वो पैसा भी सही जगह है ना इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से है ना ये अपील करने की चीज़ नहीं है। अल्लाह जिन किसी को भी है ना दिल में जज्बा देता है, उनको काम करने का बहुत सारा मौका है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ अच्छा काम चल रहा है उन लोगों के साथ अगर जमकर अगर काम करें तो काम करने का एक मज़ा और लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, और है ना सही तरीके से अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम भी है ना हम लोगों के साथ हो सकता है। ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ। ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಸ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಶವವಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಶಫಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶಫಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ सर। आज मैसूर वालों के लिए खुशी का दिन है। मैसूर के अंदर 3 कब्रिस्तान हैं, एक पुलकेशी रोड में, एक अग्रार में और एक गौसिया नगर के अंदर छोटा कब्रिस्तान है। आदमी पैदा होने के बाद मरना ज़रूरी है। जब भी आदमी की मौत होती है, इंतकाल होता है, तो उसके रिश्तेदारों के सामने पहला इंतकाल होते ही घर से कब्रिस्तान तक इस मैयत को किस तरीके से लेके जाना वो परेशानी रहती है। तो आज पुलकेशी रोड के कब्रिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी के अंदर एक बेहतरीन गाड़ी थी, शायद मैं समझता हूँ मैसूर के लिए नाकाफ़ी थी। बहुत सारे मैसूर में दिन प दिन
मौतें ज़्यादा हो चुकी हैं। और आप देख रहे थे कोविड के मौके पर हर गली में एक एक मौत तो हम हर दिन देख रहे थे। तो ऐसे मौके पर दिक्कतें बहुत आ रही थी, लेकिन एक गाड़ी रहने की वजह से कब्रिस्तान वालों के ऊपर भी बहुत प्रेशर था और मैसूर के समाज के मुसलमानों के लिए भी मैयतों को किस तरीके से हम उस कब्रिस्तान को लेकर जाएं उसके बारे में सोचते बहुत परेशानी थी। ऐसे इस मौके पर जनाब शफ़ी साहब, स्टार शफ़ी साहब ने आगे बढ़कर पहले भी ये काम किए हैं, मैयतों को लेके जाने के लिए अपनी गाड़ियों को दे रहे थे 7 साल से, लेकिन आज ख़ास कर एक नई गाड़ी ख़रीद कर तो इसी काम के लिए जो वफ़ किए हैं, इसके लिए मेरे दिली से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शफ़ी साहब को कि एक अजीम काम करे हैं। बहुत सारे लोग हैं दिखावे के लिए करते हैं, दूसरे काम करते हैं, लेकिन ये जो मैयत को लेकर कब्रिस्तान को जाना जो है ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि मैसूर के बहुत सारे मुसलमानों की एक हद तक परेशानी को इन्होंने दूर किया है। तो ये काबिल कबूल काम है, काबिल तारीफ़ काम है। मैं फिर एक बार शफ़ी साहब का और उनके साथ जो भी अराकीन जुड़े हुए हैं इस काम के लिए उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ऐसा काम और भी आने वाले दिनों में एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं आगे बढ़कर अभी एक एक दो दो गाड़ी लेकर अगर छोड़े तो हर कब्रिस्तान में 1 या 2 गाड़ी ऐसी हो गई तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारी सहूलतें हों। ठीक है सर। पहले तो शफ़ी भाई को मैं दिली मुबारकबादी देना चाहता हूँ और उनके तमाम जो साथी इसमें जुड़कर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत मेहनत की है और अब से नहीं करीब 7 साल से भी बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दिए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी बहुत और काम इनसे लेना है हम लोग। ये तो बहुत खुशी की बात है और मैसूर के अवाम के लिए भी खुशी की बात है। इसी तरह रामानुजा रोड में भी जो कब्रिस्तान है उसके लिए भी कोशिश करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। मैं तहे दिल से मुबारकबादी स्टार शफ़ी साहब को देना चाहता हूँ और यहाँ पर हम ना सब बुलाकर जो इज़्ज़त अफजाई की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे दोस्त स्टार शफ़ी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान में जो कमी थी उसे पूरा करने की कोशिश की है। मैं तमाम मैसूर की आवाम के जानिब से और जितने भी मरहूमात को ये 7 साल से खिदमत करते आए हैं उनकी जानिब से भी मैं दिल की गहराइयों से शफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। काम में फ़र्क है, जो इन्होंने काम किया है काबिल तारीफ़ है और जो ये काम है फ्री में इन्होंने जो तय किया है बहुत बड़ी बात है। और ये कभी सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं, शोरूम की ब्रांड न्यू गाड़ी डाली गई है। सिर्फ इन्होंने मुझे ब्रोचर में देखा था ओनली मैसूर, सिर्फ मैसूर में लोकल चलेगी गाड़ी। जो भी ज़रूरतमंद है शफ़ी साहब को कांटेक्ट करें, वरना हमारे तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी को कांटेक्ट करें, हम इनको मालूम कराकर आपको गाड़ी भेजेंगे। जी, मैं एक मरतबा घर में सोया हुआ था, फजर का टाइम था शायद, तो अचानक मेरे आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो वो गाड़ियों को देखने से आया कि कुछ करने का जज्बात तो पहले से ही था, लेकिन क्या करूँ उसके जहन में नहीं था। अचानक अल्लाह ने दिमाग में बात डाली। तो उससे पहले वो मैं 2-3 हादसे देखा था। जैसे यहाँ पे हमारा BBH जो हॉस्पिटल है उसके सामने एक गाड़ी आने वाली थी, वो गाड़ी हाथ दे दी उन्होंने, जो मार्केट में गाड़ी होती है उन्होंने हाथ दे दिया। वो जनाजा लाकर कम आदमी होने की वजह से उन्होंने रोड पर रख दिया जनाजा। वो मेरी नज़र पड़ी, वो मेरा गुजरना हुआ था, वो मेरी नज़र पड़ी थी उसके ऊपर कि इसके अंदर अगर कम आदमी जुड़ेंगे तो ये तकलीफ़ होने की आने वाले दिनों में। तो उसकी देखने के बाद मैंने फ़ौरन दूसरी गाड़ी थी मेरे पास, मैंने इंतज़ाम किया, उसी टाइम में फ़ोन किया, ड्राइवर को बुलाया, तब वो मैंने सर्विस करी थी। जो मेरी मार्केट में गाड़ी मेरी चल रही थी, तब उसी बाद उसके चंद 3-4 दिन बाद मेरा अचानक ख्याल आया कि क्यों ना इसको वफ़ किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जो वफ़ किया जाए। तो अचानक उसमें ख्याल अल्लाह ने दिया, तो उसके अंदर मैं इन्वॉल्व हुआ, उसको तैयार किया। एक ही दिन के अंदर तैयार हुआ, हमारे बहुत सारे साथी उसके अंदर सपोर्ट किए, एक ही दिन में तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने उसको शुरुआत करी तो इतना इत्मीनान हमारे अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे कारोबार के अंदर, हमारे घर बार के अंदर, वो अल्लाह की अलग से एक मदद है। पहले मेरे पास जब मैं बहुत गाड़ी छोड़ा था मेरे पास सिर्फ 2 गाड़ियाँ थे, आज मेरे पास 15-20 व्हीकल्स हैं। तो बरकत है माशाल्लाह। तो बरकत है, जब अल्लाह बोल रहा है तू मेरे दीन की मदद कर, मैं तेरी मदद करूँगा। तो इस वजह एक जज्बात थे मेरे, तब उसी टाइम में मैंने फ्री करा था। तो हमारे ड्राइवर साहब मरहूम इंतकाल कर गए, तो उन्होंने भी दिली खिदमत करी,
कम से कम मेरी वो जो पहली गाड़ी थी वो भी नई गाड़ी थी, तो वो कर्नाटक को ही लॉन्च हुई थी गाड़ी, टाटा शोरूम ने मेरे ऊपर लॉन्च किया था वो। तब मैंने वो गाड़ी खरीद कर जब मैंने लॉन्च किया तो उसके अंदर तकरीबन 4000 जनाजे की सर्विस हमने दी। उसका एक लेक्चर उन्होंने मेंटेन कर रहे थे, इंतकाल होने से पहले 4000 जनाजों की सर्विस दी। उसका अंदाज़ा भी नहीं, जब मैं बुक लेक्चर उठा कर देखा तो बुकें भरी हुई थी। तब जाके बाद में जब वो गाड़ी का जो उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा था, वो अचानक मुझे मजबूरन वो 8-8 दिन 10-10 दिन खड़ जाती थी, इसीलिए मैं सेल कर रहा था। दरअसल बताने का मकसद ये है, ये गाड़ी दूसरे की मौत के लिए नहीं है, ये खुद मेरी मैयत के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। ये मेरी आखिरत के लिए, मेरे घर बार की आखिरत के लिए, उनके लिए बना रहा हूँ। क्यों बोला तो आज मेरा लिबास जो वाइट है, कल मैं चाहे इसके अंदर चल के जाऊँगा या सो कर जाऊँगा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया तो मुक़द्दर की तय है, वो मिलकर रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि हमें आखिरत कैसे बनाएं। तो उसकी मेरी एक फ़िक्र है, मेरे दोस्तों को साथ में लेकर, तमाम दोस्त जी मेरे, हमारे अयूब साहब होंगे, जो भी हो, मैं कुछ भी काम करो मेरे साथ इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, आप करो हम साथ हैं, आप करो हम साथ हैं। तो बस ये मेरी एक खिदमत है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह नंबर क़ब्रिस्तान मिल जाएगा, इंशाल्लाह हम भी इस पर डिस्प्ले पर नंबर आ जाएगा, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है इस तरह की खिदमत को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।